हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो हमारा विकासवाद का सिद्धांत चल रहा था नीति शास्त्र के अंदर, उसी कड़ी में तीसरे जो विचारक हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तीसरे विचारक हमारे सैमुअल अलेक्जेंडर, तो इनके बारे में बात करते हैं। सैमुअल अलेक्जेंडर के जो विकासवादी नीति शास्त्र के दृष्टिकोण को संक्षेप में हम यहाँ देखेंगे, जो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। हमारे सैमुअल अलेक्जेंडर क्या थे, डार्विन से भी प्रभावित थे, तो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर से भी प्रभावित थे। चित्र में आप सैमुअल अलेक्जेंडर को देख सकते हैं। हमारे सैमुअल अलेक्जेंडर, जिनका जन्म 1859 में हुआ, मृत्यु हमारे 1938 में हुई थी। ये हमारे ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश दार्शनिक थे, जो अपने इमरजेंट इवोल्यूशन इनके सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, जिसे इन्होंने अपनी काम स्पेस टाइम एंड डेटी, एक पुस्तक है, इसके अंदर लिखा था। तो हमारे स्पेस टाइम एंड डेटी नाम की एक पुस्तक थी, इसमें उन्होंने इमरजेंट इवोल्यूशन नाम का सिद्धांत बताया था, और ये हमारे विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। बात करें इनकी, तो डार्विन के जैविक विकासवाद का इन्होंने अनुकरण किया। तो अलेक्जेंडर ने डार्विन के जैविक विकासवाद के सिद्धांत को अपनाया। वे इस विचार में विश्वास करते थे कि ब्रह्मांड और उसमें सब कुछ, जिसमें नैतिकता भी शामिल है, निरंतर विकास की प्रक्रिया में है। क्या निरंतर विकास की प्रक्रिया में यह है। तार्किकता का विकास और नैतिक नियमों का अनुकूलन के बारे में बात करें, तो उनके अनुसार मनुष्य की नैतिकता का लगातार विकास हो रहा है। उनके अनुसार क्या, मनुष्य की नैतिकता का लगातार विकास हो रहा है, इसलिए नैतिक नियम भी अधिक तार्किक होते जा रहे हैं। समय के साथ क्या, नैतिक नियम भी अधिक तार्किक होते जा रहे हैं, और जो नैतिक नियम तार्किक नहीं है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। होते हैं जो नैतिक नियम तार्किक नहीं है, वो नियम क्या होंगे, एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। यह विचार के योग्यतम की उत्तरजीविता के नैतिक समकक्ष को दर्शाता है, जहां सबसे तार्किक और अनुकूलनीय जो नैतिक विचार प्रबल होते हैं। अब बात करें इनकी, तो अग्रणी विचारकों की शहादत की बात करें, तो अलेक्जेंडर ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला कि कुछ लोगों की तार्किकता समाज से बहुत ज़्यादा होती है। समय के साथ की बात करें तो कुछ लोगों की तार्किकता समाज से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी बातें और विचार उस समय का जो समाज है वो स्वीकार नहीं करता है। उस समय के जो समाज है उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी तार्किकता समाज से ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को क्या है, अक्सर उनकी समझ में समझा नहीं जाता, यहाँ तक कि उनकी हत्याएं भी कर दी जाती उस समय। उनके उदाहरण के रूप में देखें तो अपने समय में सुकरात, अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी जैसे जो ऐतिहासिक शख्सियत थे, उनका उल्लेख किया उन्होंने, जिन्होंने अपने समय में प्रचलित विचारों को चुनौती दी थी और समाज को नैतिक रूप से आगे बढ़ाने की प्रयास किया था। लेकिन अंततः उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी जो नैतिकता थी समाज की नैतिकता से ज़्यादा थी। ये दिखाता है कि नैतिक विकास अक्सर संघर्षपूर्ण होता है। ये क्या दिखाता है कि नैतिक विकास क्या होता है, अक्सर संघर्षपूर्ण होता है। इसमें उन व्यक्तियों का बलिदान शामिल होता है जो समय से आगे होते हैं। सैमुअल अलेक्जेंडर का नीतिशास्त्र इस विचार पर जोर देता है कि नैतिकता स्थिर नहीं है, बल्कि मानव चेतना और तार्किकता के विकास के साथ विकसित होती है। यह उन दूरदर्शी व्यक्तियों की भूमिका को भी पहचानता है जो नैतिक प्रगति को आगे बढ़ाते हैं, भले ही उन्हें समकालिक समाज के द्वारा अस्वीकृति का सामना ही क्यों ना करना पड़े। तो इस तरह आज हमने सैमुअल अलेक्जेंडर की विकासवाद के सिद्धांत को देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।